नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट वाला जो है ये जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहता है, मतलब कि एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा रहता है, तो हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं इसको याद की हूँ 1 2 2 1 से, तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं 1 2 2 1 वाला रूल। इसको अच्छा से समझते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सिग्मा 1s, तो इससे ज़्यादा होगा स्टार वाला एनर्जी, तो सिग्मा 1s स्टार लिखेंगे। फिर लिखेंगे सिग्मा 2s, फिर लिखेंगे सिग्मा 2s स्टार, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz। फिर इससे ज़्यादा होगा पाई 2px का, एंड इसके बराबर ही होगा पाई 2py का। अब इसके बाद आ जाएगा स्टार वाला, तो पाई स्टार 2px का सिमिलर होता है पाई स्टार 2py से। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2pz का, तो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2 एंड इसको लिखेंगे 2 एंड इसको लिखेंगे 1। अब जो हम 14 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, मतलब कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें सिंपल ये चेंज होगा, 2 को इधर कर देंगे एंड 1 को इधर कर देंगे एंड सिंपल सारा चीज़ वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 1 2 1 का रूल फॉलो होगा, तो सिंपल 2 इधर आ जाएगा एंड 1 इधर चला जाएगा। बस इतना ही कन्वर्ट करना है। कोई एक याद कर लो, मतलब कि मैं तो इसको याद कर ली हूँ, और जब भी मुझे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना रहता है तो इंटरचेंज कर देती हूँ। तो अब देखो सारा चीज़ पहले ही जैसा लिखूंगी, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। अब यहाँ पे इंटरचेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 है एंड इधर 2 है, तो 2 को पहले लिखेंगे कंपेयर टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई 2px, इसका एनर्जी बराबर होता है पाई 2py से, तो ये 2 हो गया एंड इसके बाद 1 को लिखेंगे, तो ये सिग्मा 2pz हो गया एंड ये 1 था, तो 2 1 2 1 फॉलो हो गया। अब सिंपल 2 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे पाई स्टार 2px का एनर्जी बराबर होता है पाई स्टार 2px से, एंड इससे भी ज़्यादा एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2pz से, तो ये 2 1 हो गया एंड ये 2 1 हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कोई एक याद कर लो एंड उसके बेसिस पे दूसरा याद आसानी से हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है, जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहता है तो हम 1 2 2 1 का अप्लाई करते हैं। जैसे कि सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी होता है सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा 2s का, सिग्मा 2s स्टार का, सिग्मा 2pz एंड पाई 2px बराबर पाई 2py, मतलब कि पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी बराबर होता है एंड इससे भी ज़्यादा एनर्जी होता है जहाँ पे स्टार प्रेजेंट रहता है, तो पाई स्टार 2px का एनर्जी एंड पाई स्टार 2py का एनर्जी बराबर होता है, एंड फिर इससे भी ज़्यादा एनर्जी होता है सिग्मा स्टार 2pz का। तो ये जो सिग्मा 2pz रहता है इसको 1 लिखते हैं, फिर इसको 2 लिखते हैं, फिर इसको 2 लिखते हैं एंड फिर इसको 1 लिखते हैं, मतलब कि 1 2 2 1 ऐसे करके लिखते हैं। इसमें 2s2p मिक्सिंग रहता नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया O2 F2 Ne2। नेक्स्ट है, जब 14 इलेक्ट्रॉन का बात करें तो वहाँ पे 2 1 2 1 का रूल लगेगा। तो जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पे देखे थे 1 2 2 1, तो यहाँ पे 2 1 वाला रूल है, तो सिंपल 2 को इससे एक्सचेंज कर देंगे एंड 2 इधर लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, एंड ये 2 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रहता है। तो वही अप टू 14 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आसानी से याद हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है उसमें 2s2p मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम रहता है उसमें 2s2p मिक्सिंग प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है Nb माइनस Na, मतलब कि ये बॉन्डिंग होता है एंड ये जो होता है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो ये वाला फॉर्मूला है, इससे तो बॉन्ड ऑर्डर जनरली हम नहीं निकालते हैं, हम सिंपल निकालते हैं 14
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड इधर 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 3 से कम करते जाते हैं तो ये 2.5 होगा, मतलब कि 0.5 माइनस करते जाते हैं, ये 2.5 हो गया। तो इधर होगा 2, फिर होगा 1.5, फिर होगा 1 एंड 19 जो हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा एंड 20 जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। मतलब कि लेफ़्ट हो या फिर राइट हो 0.5 कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2.5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 1.5 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0.5 होगा एंड इधर 0 होगा। इसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाता है। एंड एक्सेप्शन में हमें याद रखना है कि इवन नंबर जो होता है वो जनरली इवन नंबर जो होता है ये डाईमैग्नेटिक होता है एंड ऑड नंबर जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। बट बॉस के केस में एक्सेप्शन है। बॉस का मतलब हो गया बोरॉन, बी का मतलब हो गया बोरॉन, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, एस का मतलब हो गया सल्फर। तो बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है एंड सल्फर में 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये दोनों इवन, मतलब कि ये सब इवन नंबर है, फिर भी ये सब पैरामैग्नेटिक है, इसको याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ का होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा मजबूती इंक्रीज कर जाएगा। एंड एक एक्सेप्शन याद रखना कार्बन का, यहाँ पे C2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, मतलब कि 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया एंड बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 में क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 बॉन्ड ऑर्डर है तो हम जनरली एक को सिग्मा बोलते हैं एंड दूसरे को पाई बोलते हैं। बट यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट ही नहीं है, दोनों बॉन्ड जो है वो पाई है, पाई बॉन्ड। तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में याद रखना। ये तो टेस्ट सीरीज में पूछा ही जाता है, एलन में तो पक्का पूछा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाता है हाइड्रोजन से तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एंड इसमें इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होता है जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। मतलब कि ये H है एंड ये F है, तो इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर वैसे ही देख सकते हैं ये H है एंड ये F है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा F का होता है, फिर O का होता है, फिर N का होता है। इसको फ़ोन से हम याद रखते हैं। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एंड फिर ये जो हाइड्रोजन है अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ पे कोई अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ जाएगा, तो ये डॉट डॉट लाइन से जो शो किया गया है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका एग्जांपल है HF। मतलब कि HF जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ गया, फिर इधर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो उससे जुड़ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वैसे करते कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाता है। इसका एग्जांपल हम HF याद रखेंगे, अल्कोहल याद रखेंगे, वाटर याद रखेंगे, ये सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब कि हमें इंटर का याद रखना है कि इंटरफेयर करना किसी के लाइफ में, मतलब कि इंटरफेयर करना, जो आदमी चैन बना के हाथ पकड़ के जो ऐसे करके खड़ा रहता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंड आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ये अपने में ही बिंदास रहता है, मतलब कि ये अपना ही हाथ पकड़ के रखता है। तो NCERT में एग्जाम्पल दिया गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो भी FON में आता है ये हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है, उसके बाद गैसेस वगैरह में बनता है। तो
तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ याद रखना केमिस्ट्री एंड बायो में तो 100% एनसीईआरटी करना है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो पहले कर लेना एंड दिसंबर के एंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करना केमिस्ट्री का। अभी से ही मत करना केमिस्ट्री का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्विस्ट करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। एंड बायो में तो 100% एनसीईआरटी को फॉलो करो एंड पीवाईक्यू इसका बनाओ, पीवाईक्यू ओनली एनसीईआरटी बेस्ड बनाओ। एंड जो भी अगर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी बेस्ड। एंड बायो में तो 100% तुमको 15 to 16 टाइम एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना ही पड़ेगा अगर बायो में फुल स्कोर करना है तो। एंड फिजिक्स में तो मैं बोलती हूँ अगर आपका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर आपने एक बार कहीं से क्लास कर लिया है तो पीवाईक्यू इसमें रट जाओ लास्ट 37 ईयर्स का, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होगा। एंड टेस्ट वगैरह देते रहो, इससे ही आपका फिजिक्स में 100 क्रॉस कर जाएगा मार्क्स। प्लीज़ इस पर फोकस ज़रूर करना। एंड किसी से ये मत पूछो कि कितना घंटा पढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आवर्स में समझ आता है। आप सिंपल सा एक टारगेट बनाओ एंड सोचो कि मुझे इतना टारगेट एक दिन में कंप्लीट करना है। जितना टाइम में वो टारगेट कंप्लीट हो जाए उतना देर पढ़ो, सिंपल। एंड कोई कहता है कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं तो आप थोड़े ही ना, मतलब कि आपका सिटिंग टाइम है 8 आवर्स, तो आप थोड़ी ना 16 आवर्स पढ़ने लगोगे एकदम से। तो प्लीज़ किसी का रूल फॉलो मत करो, खुद देखो कि आप कितना टाइम बैठ पाते हो पढ़ने के लिए।